नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। खबर जनपद उधम सिंह नगर के गदरपुरा से है, जहां गुरपेज बाजवा ने पूरे परिवार के साथ राजभवन में जाकर आत्मदाह करने की बात कही। गुरपेज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 में उन्होंने अपनी 10 एकड़ जमीन पर मुल्लीवाला नाम से एक स्टोन क्रेशर लगाया था, जिसमें अनूप अग्रवाल की पार्टनरशिप थी, जिसमें अनूप अग्रवाल ने उनके साथ धोखाधड़ी की और सारी जमीन अपने और अपनी पत्नी के नाम करा ली और उसके ऊपर बैंक से 8 करोड़ रुपए लोन ले लिया। जिसके बाद गुरपेज सिंह अनूप अग्रवाल से हिसाब किताब के लिए कहने लगे, लेकिन उनका आरोप है कि अनूप अग्रवाल उन्हें धमकाने लगा। गुरपेज सिंह ने बताया कि अनूप अग्रवाल ने प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने भाई को भी मरवा दिया, जिसके बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। न्याय के लिए पीड़ित परिवार स्थानीय विधायक अरविंद पांडे के पास भी गया। विधायक द्वारा भी कई बार बुलाया गया, लेकिन अनूप अग्रवाल नहीं आया, जिसके बाद एसएसपी के पास भी गए। पीड़ित का कहना है कि बैंकों के नोटिस उनके पास आ रहे हैं, दूसरी जमीन भी नीलामी की कगार पर है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरा परिवार गवर्नर हाउस जाकर आत्मदाह करने को मजबूर होगा। मैं अपने परिवार के साथ समाज को अवगत कराना चाहता हूं कि हमने एक स्टोन क्रशर मुरलीवाला के नाम से अपनी ज़मीन में अनूप अग्रवाल के साथ पार्टनरशिप में स्थापित किया था। 2017 में अनूप अग्रवाल ने हमारे साथ धोखाधड़ी करके हमारी सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली, अपनी में अपनी पत्नी के नाम करवा ली। अब उसके बाद में उसने उस ज़मीन पूरी ज़मीन के ऊपर सारा लोन ले लिया, लगभग 8 करोड़ के आसपास। हमने उनसे बार बार कहा कि हाँ भैया, आपने हिसाब लोन भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, हमारा हिसाब तो करो। 8 साल हो गए हमें हिसाब कहते कहते। 2 साल से पहले उन्होंने हमें धमकाना स्टार्ट कर दिया कि क्या किस बात का हिसाब मांग रहे हो, कोई हिसाब नहीं तुम्हारा यहाँ पे। किस बात का हिसाब? मैंने तो बड़ों का हिसाब नहीं दिया, तुम कौन हो हिसाब लेने वाले मेरे से? हमें पता है वो ध्वंग प्रवृत्ति का बंदा है ही, अच्छे उसके रिलेशन थे, लेकिन हमने सोचा कि हमारा कब तक कुछ हमारी सुनवाई हो जाए। तब हमें चला पता कि उसने तो अपने भाई को भी प्रॉपर्टी के चक्कर मरवा दिया, तो हम तब से दहशत में हैं। उसके बाद हम चले गए अरविंद पांडे जी के पास गए कि चलो हमारे विधायक हैं, उनके भी मिलने वाले हैं, उनके पास गए, जाके कहा कि हमारा हिसाब भैया, हमारा हिसाब करवा दीजिए विधायक साहब, अरविंद पांडे जी हमारा हिसाब करवाइएगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं उनको बुलाता हूँ, वो तो ऐसा ही आदमी है, एक बार बात करके देखता हूँ। उसके बाद भी उन्होंने उनसे बात की या नहीं की, या उनके साथ क्या बात हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा जी। उन्होंने भी 4-5 बार हमें बुलाया, अनूप अग्रवाल वहाँ नहीं पहुँचा। उसके बाद उन्होंने हमें ये कहा कि भैया उसकी तो माताजी 80 साल की हैं, हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ से बाहर है। हम जब उनकी माताजी उन्हें 80 साल की दिखाई देगी तो हमारा परिवार 80 साल का नहीं दिखाई दे रहा? उनसे भी ज़्यादा 85 साल के 90 साल के हमारे बुजुर्ग हैं, तबीयत उनकी ख़राब रहती है, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, दवाइयों से मजबूर हैं हम लोग। हम उसके बाद में गए कप्तान साहब के पास गए, कप्तान साहब से गुहार लगाई अपनी, उन्होंने भी आश्वासन दिया देखते हैं करते हैं। कप्तान साहब ने भी हमें 10 बार उनके पास गए, बाद में तो मिलना भी बंद कर दिया उन्होंने हमारा, नहीं कुछ नहीं मिलेंगे साहब, नहीं मिल पा रहे हैं साहब, नहीं है मीटिंग में है, हमें नहीं मिले। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी के पास गए, माननीय धामी जी के पास। धामी जी के पास जाने के बाद भी उन्होंने भी आश्वासन दिया, अब मैं बात करता हूँ, देखता हूँ बात करके एक बार क्या होता है। उन्होंने भी उसके बाद में हमारा कोई वो नहीं दिया। हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही। बैंकों के लोन हमारे ऊपर खड़े हैं, हमारी दूसरी ज़मीन भी नीलाम होने जा रही है, हमारे पास दवाइयों को पैसा नहीं है, हम कहाँ जाएं? सोच लिया हमने, पूरा परिवार जाके गवर्नर हाउस में जाके आत्मदाह करेंगे।